राष्ट्रपति भवन से जारी हुई एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है और अब ये जिम्मेदारी संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल संभालेंगे, जबकि रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी लेंगे। मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा ये जिम्मेदारी मिली है, यानी मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। 51 वर्षीय रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से 3 बार के लोकसभा सांसद रहे। युवा मामलों और खेल के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रहे रिजिजू ने जुलाई 2021 में कानून मंत्री का पदभार संभाला था। रिजिजू उस वक्त काफी चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति और जवाबदेही से लेकर अदालती छुट्टियों जैसे कई मुद्दों पर न्यायपालिका को आड़े हाथ ले लिया था। रिजिजू के समय से ही कॉलेजियम ने उन सभी आपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया था जो सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में जाहिर की गई थी। वहीं सरल जीवन के धनी रहे मेघवाल बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मेघवाल वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री, पूर्व में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पूर्व केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास मंत्री रहे हैं। मेघवाल बीकानेर में रॉबर्ट वाड्रा के कथित अवैध भूमि सौदे को प्रकाश में लाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गए थे। राजनीति में उनकी शुरुआत टेलीफोन ट्रैफिक एसोसिएशन के चुनाव जीतने और महासचिव चुने जाने के बाद से मानी जाती है। यही नहीं, टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए मेघवाल ने राजस्थान राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी पास की थी। तो अब लगे हाथ आइए ये जान लेते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और इस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कामों को करने के लिए इस मंत्री परिषद की सलाह लेता है, यानी राष्ट्रपति के सभी काम मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की किसी भी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध करता है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस मंत्री परिषद में कुल सदस्य संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। नियुक्त किए गए मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार का निर्विवाद वास्तविक प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति और हटाए जाने और उनके पोर्टफोलियो के बदले जाने की सलाह देता है। इसलिए व्यवहारिकता में राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने या पोर्टफोलियो बदलने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो बस चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का सवाल है कि मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।